पौधे की मिट्टी यदि सख्त होती है तो ना जड़ों का विकास हो पाता है, ना पौधे की ग्रोथ हो पाती है, चाहे आप जितने भी खाद दे लो। यदि आपके पौधे की मिट्टी भी इस तरीके से सख्त रहती है और पौधे की ग्रोथ ना के बराबर हो रही है, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल करके देखिए। इससे आपके पौधे की जो सॉइल है वो तेज़ गर्मी में भी भुरभुरी बनी रहेगी और कभी भी पौधा सूखेगा नहीं। सॉइल में हमेशा नमी रहेगी। नमी रहेगी तो आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। फल फूल हर प्रकार के या सब्जी वाले पौधे के लिए मिट्टी में नमी बनाकर रखने में ये सहायक होगा और गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, और यह है कोकोपीट। कोकोपीट के इस्तेमाल का यदि सही तरीका आपको मालूम हो जाए तो आप अपने पौधे की ग्रोथ दिन दूनी रात चौगुनी करा सकते हैं। खाद कम भी देंगे तब भी आपके पौधे की जड़ें इतनी फैल जाएंगी, इतनी एक्सटेंसिवली फैलेंगी कि आप देखेंगे छोटे छोटे गमले में भी पौधों की ग्रोथ अच्छी हो रही है। जैसा कि आपने नर्सरी में देखा होगा कि छोटे छोटे पौधे होते हैं लेकिन बहुत ही घने होते हैं, क्योंकि उनके रूट्स बहुत फैले होते हैं। सख्त मिट्टी में ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से मार्केट से खरीद करके कोकोपीट का इस्तेमाल अभी गर्मियों में आप अपने सभी पौधों के लिए कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, किसी भी प्रकार के कोकोपीट को यदि आप खरीद रहे हैं, वैसे मैंने लिंक दे दिया है इसको लेने के लिए। यदि आप नहीं ले पा रहे हैं या आपके आसपास नर्सरी पर नहीं मिल रहा है तो इसको खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे से मांग सकते हैं कि लिंक प्रोवाइड कर दीजिए तो आपको दे दिया जाएगा। चलिए अभी जानते हैं इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, कोकोपीट को डायरेक्टली कभी भी आपको गमले में नहीं डालना है, डायरेक्टली इसे यूज़ नहीं करना है। इसको कंप्रेस्ड करने के लिए इसमें कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो आपके पौधे के लिए नुकसानदायक है। तो आपको क्या करना होगा, 2 से 3 घंटे इसे पानी में भिगो करके रखना है। पानी में ये फूलता है और ऊपर की तरफ आता है, तो बाल्टी या बकेट या जो भी चीज़ ले रहे हैं वो थोड़ी सी बड़ी लेंगे आप। कोकोपीट जो होता है ये नारियल के छिलकों का बुरादा होता है जिसको कंप्रेस्ड करके बनाया जाता है, और इसको बनाने के दौरान जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है वो आपके पौधे के लिए सही नहीं होता है। इसलिए इसको पानी से धो करके सुखा करके तभी इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप चाहें तो नर्सरी से लेकर आइए, अच्छे से वॉश कर लीजिए, 1 या 2 पानी वॉश करके धूप में सुखाइए और स्टोर करके रख दीजिए। जब कभी किसी भी पौधे के लिए आप खाद तैयार कर रहे हैं, मिट्टी तैयार कर रहे हैं, उसमें 20 to 30% इसको डालिए, खासकर परमानेंट वाले पौधों के लिए। तो मिट्टी हल्की बनी रहेगी। यदि टेरेस पर या मेरी तरह टेरेस बालकनी में आप गार्डनिंग करते हैं तो ज़रूर आप इसका इस्तेमाल कीजिए। देखिए, कोकोपीट के इस्तेमाल के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे देखिए, मेरे इस गमले की मिट्टी इतनी हेवी हो गई है, इतनी भारी हो गई है मधुमालती की, कि मैं इसे हिला भी नहीं पा रही हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में यदि हल्की मिट्टी रहेगी, जड़ों का फैलाव तो होगा ही, पीएच भी बैलेंस्ड रहता है। और यदि आप ऐसी जगह गार्डनिंग कर रहे हैं जहाँ बार बार आपको खिसकाना पड़ता है गमले को क्लीनिंग के लिए या जो भी, तो फिर हल्की मिट्टी बनाइए, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। हल्की मिट्टी बनाने के लिए 30 to 40% कोकोपीट का इस्तेमाल कीजिए। यदि आप किसी भी प्रकार के सीड्स वगैरह लगा रहे हैं तो उसमें कोकोपीट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। उस सॉइल में कम से कम 30 to 40% कोकोपीट डालने से सीड्स जो हैं वो बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं। ये एंटी फंगल गुण होता है इसमें, यह प्राकृतिक रूप से एंटी फंगल होता है जो मिट्टी से होने वाले बीमारियों की रक्षा करता है, पौधे की रक्षा करता है। यदि आप नर्सरी में देखेंगे तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे मनी प्लांट, मैंने खुद देखा है कि छोटे छोटे पैकेट में मनी प्लांट लगे होते हैं और बहुत ही घने होते हैं, लेकिन वो कोकोपीट में लगे होते हैं और जड़ें खूब फैली रहती हैं। तो इस तरीके से 2 से 3 घंटे जब आप इसे पानी में रखेंगे, इसको अच्छे से दबा करके स्क्वीज़ करके आप निकाल करके किसी बड़े बर्तन में रख लीजिए। इंस्टेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको स्टोर करना है तो आप इसे सुखा लीजिए धूप में और उसके बाद इसे स्टोर करके रख लीजिए। यदि पहले से भी कुछ गमले रेडी हैं जो बहुत हेवी हो रहे हैं तो उनको इस तरीके से, जैसे मैंने इस गमले में मिला लिया है, उन्हें ऊपर से गुड़ाई कीजिए और कोकोपीट अच्छी मात्रा में मिला लीजिए। आप उसके लिए आपको जड़ों को खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर से ही आप 1 से 2 इंच कोकोपीट को फैला दीजिए। धीरे धीरे जब आप गुड़ाई करते रहेंगे वो सॉइल में फैलता जाएगा। देखिए, कोकोपीट जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी पौधे में, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे खासकर सर्दियों में कि ये अपने अंदर नमी को सोखता है, मॉइस्चर ज़्यादा क्रिएट करता है, तो सर्दियों में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यदि आप पानी का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे। लेकिन गर्मी में आपके पौधे के लिए ये वरदान से कम नहीं है।